गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास टेन के इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है डेवलपमेंट। ये चैप्टर को लेकर हम लोग आज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो डेवलपमेंट ये जो चैप्टर है एक्चुअली हम लोग जियोग्राफी का जो पहला चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग पढ़े हैं उससे भी थोड़ा बहुत मिल खाते हैं। लेकिन बात है कि हम लोग इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे ना, तो स्पेशली हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव के ऊपर ऊपर से। मतलब जियोग्राफी में हम लोग जब रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर को पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोग जानते थे कि हमारे पास जितना साधन है उसको हम लोग प्रॉपर किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं और उसको कैसी तरह से यूज़ करने के बाद हम लोग अपना विकास कर सकते हैं। ये था उस चैप्टर का मेन मकसद। लेकिन यहाँ का जो मेन मकसद है, यहाँ पर एक विकास कैसे डिसाइड किया जाएगा कि हमारे डेवलपमेंट हुआ है, कैसे डिसाइड किया जाएगा कि हम कितना डेवलपमेंट करना बाकी है, ये डिसाइड कैसे होगा, ये हम लोग इस चीज़ के ऊपर गौर करेंगे। और कैसे गौर करेंगे? इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से ऊपर से हम लोग गौर करेंगे। तो शुरू करते हैं। डेवलपमेंट। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस। तो विकास का जो आदर्श है, मतलब इसका जो आइडिया है, विकास का जो आइडिया है ये हमेशा क्या होता है कि हमेशा हमारे साथ साथ चलता रहता है। या मतलब विकास बोलो या विकास के जो काम करने के लिए जो आगे बढ़ने का जो तरीका होता है ये हमेशा हमारे साथ होता रहता है। मतलब हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमारे साथ अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं। और ये बाहर से भी हो सकता है, अंदर से भी हो सकता है। ठीक है, तो बाहर से मतलब जैसे हो सकता है कि हम लोग कुछ मतलब हमारे आज के हालात जैसे है हम लोग उसी तरह से बेटर कंडीशन में रहना शुरू कर दे, धीरे धीरे करके अपने आप को और भी ज़्यादा मेहनत करें और अपने आप को धीरे धीरे उस लायक बनाए ताकि हम लोग उस इसी तरह से हम लोग विकास के और हम लोग जा सके। अंदर से भी हमारा दिमाग के क्षमता के ऊपर भी एक ही काम कर सके कि हम लोग धीरे धीरे करके हम लोग अपने आप को और भी ज़्यादा बेहतर की तरह से ले जा सके। ठीक है, तो we have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live। तो हमारे पास हमेशा ये चीज़ हमारे अंदर में रहते हैं, हमारे मन के अंदर ये भावना रहते हैं कि हम हमेशा कि हम कैसे कोई काम करें या हम कैसे अपना ज़िंदगी को जिए। ठीक है, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि कोई भी काम हम अच्छे तरीके से करें और हम अपना ज़िंदगी और अच्छी तरह से जिए। ये हमेशा हम सभी लोग ये चाहते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट फॉर डिफरेंट पीपल्स। अब देखा जाए ये इससे डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से उसका डेफिनेशन होता है। जैसे मान लो कि लैंडलेस रूरल लेबरर्स, मतलब जिसके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे ग्राम का एक लेबर के बात किया जा रहा है या बहुत सारे लेबर की बात किया जा रहा है। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। तो उनका क्या मकसद होता है? उनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम करो और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी उनको मिले। ठीक है, या पैसा मिले उनको, ये उनके लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन हो जाता है। लोकल स्कूल इज़ अवेलेबल टू प्रोवाइड एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन। उनके जो बच्चे हैं उस बच्चे को वहाँ के जो आसपास के जो लोकल स्कूल है उस स्कूल में उनको एजुकेशन मिले। ठीक है, ये उनके लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन हो जाता है। प्रॉस्पेरस फार्मर्स, मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जो समृद्धि उनको मिल चुका है, ऐसे टाइप का फार्मर्स का अब क्या हालत होता है, ये क्या डेवलपमेंट का इनके लिए डेफिनेशन क्या होता है? एजर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स। तो वो चाहते हैं कि वो जो क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका जितने ज़्यादा पैसा मिल सके उससे, ताकि वो अपने फैमिली को उससे सपोर्ट कर सके और उससे और भी ज़्यादा बेहतर हालत में ले जा सके। यानी लैंडलेस रूरल लेबरर्स के लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन कुछ अलग है, प्रॉस्पेरस फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन कुछ अलग है। आप देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है एक गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली। मतलब एक लड़की के बात किया जा रहा है जो रिच फैमिली से भी बिलोंग करते हैं और अर्बन फैमिली से भी बिलोंग करते हैं। मैं गांव का नहीं, पुअर विलेज फैमिली का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, रिच अर्बन, उसका भी क्या मकसद हो सकता है? सी वांट्स एज मच फ्रीडम। वो चाहते हैं कि इसी टाइप का आज़ादी उनको मिले, मतलब एज हर ब्रदर, जो इसको भाई को मिलता है। एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ।
और वो काम करने का अधिकार उनको मिले जो वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने के लिए ज़िंदगी जीने जैसे तरह से वो जीना चाहते हैं उसी हिसाब से उनको काम करने का परमिशन मिल जाए। ये सबको पता है कि लड़कियों को जैसे समाज में रहना है तो उनको बहुत सारे मुश्किल का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे जगह से उसके पेरेंट्स उसके ऊपर रोक लगाते हैं और आसपास के समाज के लोग उसके ऊपर रोक लगाते हैं कि तुम ये काम ना करो, तुम्हें वो काम करना चाहिए। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। तो मतलब सभी काम करने का उनको आज़ादी नहीं होता। वो अपने हिसाब से वो कुछ खाना नहीं खा सकते, अपने हिसाब से वो कुछ कपड़ा पहन नहीं सकते, वो अपने हिसाब से कहीं पर घूमने नहीं जा सकते, अपने टाइम पर वो कोई काम नहीं कर सकते। मतलब हमेशा दूसरों की इशारों में ज़िंदगी जीना है। तो ये लड़की के लिए एक सपना होता है और वो भी यहाँ पर रिच और अर्बन फैमिली का बात किया रहा है। मैंने कैसे पुअर और जो रूरल फैमिली की बात नहीं किया मैंने। मतलब वहाँ का हालत और कितना ख़राब होगा ये तुमसे अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, तो इनके लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन कुछ अलग हो गया। ठीक है, तो सो डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो इसमें एक चीज़ पता चल रहा है कि अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट लक्ष्य है। ठीक है, व्हाट मे हैव डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। मतलब एक के लिए जो विकास का जो उनके लिए डेफिनेशन है ये जरूरी नहीं है दूसरे के लिए वही डेफिनेशन उसके लिए होगा। ठीक, उसके लिए डेवलपमेंट का डेफिनेशन कुछ अलग है। इट में इवन भी डिस्ट्रक्टिव, ऐसा हो सकता है कि ये विनाशकारी भी हो सकता है। मतलब दूसरे के लिए मेरे लिए जो डेवलपमेंट जो चीज़ हो रहा है ये हो सकता है कि वो दूसरों के लिए वो विनाशकारी हो सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली जैसे मान लो कि इंडिया पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के नेबर कंट्री है और ऑब्वियसली एक दूसरे के मतलब कट्टर दुश्मन भी कंट्री भी के अंदर भी आता है। तो इंडिया अगर अपना डेवलपमेंट करे, मतलब अपना डेवलपमेंट करे डिफेंस सेक्टर में अपना डेवलपमेंट करे। ठीक है, तो मतलब अच्छा अच्छा वेपन बना ले, अपना अच्छा अच्छा बॉर्डर सिस्टम वो बॉर्डर में वो सिक्योरिटी सिस्टम लेकर आए, तो उसमें क्या है कि ये पाकिस्तान का नुकसान है। अब पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान भी अगर वो ऐसा करने के लिए कोशिश करे तो इंडिया का खिलाफ हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, यानी अपने लिए जो डेवलपमेंट हो रहा है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। ठीक है, मेरे लिए वो कंस्ट्रक्टिव है लेकिन दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव है। तो ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू में तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन अराइजेस, डू ऑल ऑफ दिस पर्सन्स हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। मतलब यहाँ पर है कि सभी जो लोग हैं सबके लिए कि एक ही धारणा है कि डेवलपमेंट का यानी विकास का या विकास के लिए रास्ते में चढ़ना का जो सबके लिए कि एक ही धारणा है। आंसर ऑब्वियसली नो है। ठीक है, so we get to know that different peoples can have different development goals। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट का एक गोल रहता है, ये तो हम लोग अभी देख चुके हैं। एंड मे बी द डेवलपमेंट फॉर अदर कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर समवन एल्स। और ऑब्वियसली ये जो मैं जो चीज़ चाहता हूँ वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है, मतलब सबके लिए डेवलपमेंट का जो गोल है ये एक जैसा नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। और मेरे लिए जो डिस्ट्रक्टिव है दूसरे के लिए वो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, और दूसरे के लिए जो कंस्ट्रक्टिव है ऑब्वियसली वो मेरे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से वो चीज़ जा रहा है। इनकम एंड अदर गोल्स। अब बात है कि बिसाइड्स यहाँ पर इनकम और दूसरे अलग अलग जो उनके लक्ष्य है उसके बारे में बात किया जा रहा है। बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। तो इनकम तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि पैसा, मतलब पैसा जो उन लोग अर्नली इनकम एक मंथली या ईयरली जो इनकम करते हैं वो चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ साथ और क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, इक्वल ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली समान अधिकार सबको मिले। मतलब जैसे मैंने भाई बहन का मैंने बोल दिया कि भाई को मतलब लड़कियों को जो चीज़ मिल रहा है फैसिलिटी लड़कियों को वो चीज़ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर दोनों को सेम ट्रीटमेंट मिल जाए। फ्रीडम सिक्योरिटी, ठीक है, आज़ादी मिले, एक फ्रीडम मिले मतलब आज़ादी मिले, सिक्योरिटी मिले मतलब सुरक्षा मिले, एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स और दूसरों का सम्मान मिले। ठीक है, तो ये भी अगर मिल जाए तो एक तरीका का ये भी एक डेवलपमेंट हो जाता है। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन। तो ये क्या होता है कि ये अगर ना मिले तो इससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है। मतलब किसी को अगर मिल जाए और किसी को ना मिले तो वहाँ से एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है, मतलब वैषम्य पैदा होता है। जैसे मतलब लड़कों को मिल रहा है लड़कियों को नहीं मिल रहा है, तो मतलब लड़कियों को ना मिलने से उनके अंदर एक लड़कों से एक अलग मतलब उनको छोटी तरह से दिखा जा रहा है, तो यानी उसके अंदर एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो रहा है यहाँ से। ठीक है, in some cases
मे बी मोर इम्पॉर्टेंट देन इनकम। कभी कभी हो जाता है कि ये सब चीज़, ये जो इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ये सब क्या हो जाता है, इनकम से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब मेरे पास सब इनकम है लेकिन ये सब चीज़ नहीं है, तो मतलब जी का क्या फ़ायदा, ऐसे टाइप का मतलब हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये सब चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज मटेरियल्स गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लाइव, क्योंकि कि ओनली जो मटेरियल्स है, मतलब जैसे इनकम, इनकम कैसे होता है, एक पैसों के जरिए हम लोग उसे तोल सकते हैं। तो पैसा ये सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता, ठीक है, ये एक पैसा क्या है, एक मटेरियल गुड्स टाइप का है, ठीक है। तो ये एक तरीके से डेवलपमेंट का डेफिनेशन हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि हमेशा ये सभी जगह काम नहीं आता। कुछ कुछ जगह में ऐसा होता है जहां पर कुछ अलग चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, ठीक है। तो ये नॉन मटेरियल गुड्स है, ठीक है। तो ये सब चीज क्या होता है कि ये जिंदगी जीने के लिए भी ये सब चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनी और मटेरियल फैक्टर्स वी कैन बाय विद इट, जैसे पैसा या कोई भी मटेरियल फैक्टर्स, मतलब ऐसा चीज़ जैसे मतलब मुझे ये चीज़ खरीदना है, मुझे वो चीज़ खाना है, ऐसा कोई चीज़ वी कैन बाय, मतलब इसे हम लोग खरीद सकते हैं विद इट। तो मनी से हम लोग इसे खरीद सकते हैं, इज वन फैक्टर। तो ये एक तरीके का फैक्टर है ऑन व्हिच आवर लाइफ डिपेंड्स, मतलब हमारे जिसके ऊपर हमारी जिंदगी भी बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। बट द इक्वलिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मेटल थिंग्स। तो इसके साथ साथ भी ये भी देखा जा सकता है कि सिर्फ मेटेरियल थिंग्स के ऊपर ही हमारी लाइफ डिपेंडेंट नहीं है। मतलब जो चीज़ हम सिर्फ दिखते हैं सिर्फ उसके ऊपर ही हमारा लाइफ डिपेंडेंट है, ये नहीं है। जो चीज़ नहीं दिखते हैं, नॉन मेटेरियल थिंग्स, उसके ऊपर भी हमारा लाइफ डिपेंडेंट होता है। जैसे मैंने अभी बोला इक्वालिटी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, या उसके साथ साथ है कि मतलब रिस्पेक्ट, ऐसे सब चीज़ के ऊपर हमारे लाइफ, ऐसे नॉन मेटेरियल थिंग्स के ऊपर हमारे लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड। तो ये सब चीज़ को मतलब ऐसा बहुत सारी चीज़ है जिसको हम लोग आसानी से मेजर नहीं कर सकते, मतलब तोल माप नहीं कर सकते, बट दे मीन ए लॉट ऑफ आवर लाइफ्स। लेकिन इसका हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनका अर्थ होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, इफ़ यू गेट ए जॉब इन ए फार ऑफ प्लेस, जैसे अब तुम्हें एक नौकरी मिला है, अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर में तुम्हें एक नौकरी मिला है, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होता है कि तुम्हें नौकरी तो मिल गया, मतलब तुम्हें पैसा तुम्हारे पास है, लेकिन बात है कि तुम्हारे नौकरी मिल रहा है घर से बहुत ज़्यादा दूर में मिल रहा है। तो यानी घर से दूर मिलने के बाद तुम्हें क्या होना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा तुम्हें अलग अलग प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जैसे वहाँ पर तुम अकेले रह रहे हो या तुम परिवार से दूर में रह रहे हो, वहाँ पर खाने का प्रॉब्लम भी हो सकता है, या तुम्हें वहाँ पर अलग से, तुम्हें बचपन से तुम जहाँ पर रह रहे हो वहाँ का जो प्यार है उससे तुम्हें अभी नया जहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर तुम्हें दोबारा वो प्यार को तुम्हें या रिस्पेक्ट को तुम्हें कमाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ तुम्हें नॉन मटेरियल थिंग्स होता है जो तुम्हें अचानक से तुम्हें नया तरीके से तुम्हें उसको ये अर्न करना पड़ता है। तो ऐसे ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, जो जैसे जैसे तुम उसे अर्न करोगे वो तुम्हारा डेवलपमेंट होता जाएगा। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट, मतलब एक ही तरीके से देखा जाए विकास के लिए, पीपल लुक एट ए मिक्स ऑफ गोल्स। तो डेवलपमेंट के लिए भी लोगों के पास बहुत सारे ऐसे उनके लक्ष्य होता है। इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क, जैसे महिला को वो कोई काम में एंगेज होता है, ठीक है, मतलब जैसे काम जिसके लिए उसको पे किया जाएगा, ठीक है। जैसे घर के काम के लिए पे नहीं किया जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा काम जो काम के लिए उसको पे किया जाता है, मतलब जैसे ऑफिस का काम हो गया, तो देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेस। तो उनका क्या होता है, अगर उसके लिए काम के लिए उसको पे किया जाए तो उसका गौरव क्या होता है कि घर के अंदर और समाज में वो बहुत ही बढ़ जाता है। There would be more sharing of housework and a greater acceptance of women working outside. तो there would be more sharing of housework. तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि घर का जो काम होता है कि ये एंड ए ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड। तो मतलब वो घर का काम तो लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मतलब उसे वो शेयर करते हैं, और बाहर के काम भी वो महिला के लिए वो भी करना होता है, उनको भी वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो मतलब इनके लिए वो डेवलपमेंट चीज़ आ रहा है, ठीक है। मतलब पहला क्या है कि पहले वो महिला जब उनको बाहर का नौकरी नहीं मिले थे वो सिर्फ घर का काम करते थे, ठीक है, यानी घर का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उस महिला का या सच में वो उसका पर्सनली जो उसका एजुकेशन लाइफ में या नौकरी के लाइफ में जो डेवलपमेंट होना था उसी हिसाब से वो डेवलपमेंट हो रहा था, नहीं हो रहा था,
ठीक है। तो अभी वो क्या कर रहे हैं, बाहर में भी काम कर रहे हैं, वो घर के अंदर भी काम कर रहे हैं। तो घर के अंदर और बाहर के भी काम करने दोनों जगह में अलग अलग तरीके से उनको सीखना, बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। ऊपर से उनको ये सीखने को जो मौका मिल रहा है, ये नॉन मेटेरियल गुड्स हो गया, ठीक है। और जो वहां से पैसा भी इनकम कर ले बाहर में काम करके, वो मेटेरियल गुड्स हो गया। यानी दोनों तरीके से उनको डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। Though a safe or secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. तो अच्छा अगर मतलब जहाँ पर अच्छा सुरक्षा है और ऐसा परिवेश अगर हो, तो वहाँ पर वो महिला अगर अच्छी तरह से वो काम कर पाए, तो अपने अच्छी तरह से काम कर पाए या बिजनेस कर पाए, तो ये भी होना जरूरी है। मतलब ये भी एक डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अभी तक मैंने सिर्फ यही चीज़ मैंने बोला है कि जितने भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, स्पेशली सभी चीज़ क्या होता है कि विकास में विकास करने के लिए जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, मतलब विकास हम लोग कैसे विकास देख सकते हैं हम लोग कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ के लिए जो चीज़ है, तो वही चीज़ मैंने अभी तक डिस्कस किया है। लेकिन मान लो कि जो इस चैप्टर का मेन जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कि मुझे अभी तक मैंने डिस्कशन किया है कि एक समाज के, एक आदमी का, एक औरत का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है उस चीज़ के ऊपर। लेकिन बात कर रहा हूँ कि एक कंट्री के पर्सपेक्टिव में, एक स्टेट्स के पर्सपेक्टिव में वहाँ का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। मतलब हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, अलग अलग कंट्री को और स्टेट को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सी कंट्री को डेवलपमेंट हो रहा है, कौन से को स्टेट को डेवलपमेंट हो रहा है, ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो उसको हमारे में हम लोग देखेंगे। The criteria we may use to compare depends on the purpose of comparison. तो जो क्राइटेरिया, मतलब जो चीज चाहिए, we may use to कंपेयर करने के लिए, मतलब तुलना करने के लिए, डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, जहां जिसके ऊपर बेस करके हम लोग कंपैरिजन करेंगे एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का, या एक स्टेट के साथ दूसरे स्टेट का। We use different criteria to choose a sports team. जैसे हम लोग एक स्पोर्ट्स टीम बनाने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज हम लोग क्राइटेरिया भी चूज करते हैं। जैसे मान लो कि क्रिकेट की टीम बन रही है, 11 आदमी चाहिए, ठीक है, या 11 औरत चाहिए, जो भी हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि उसमें 4 बॉलर चाहिए, उनमें से एक स्पिनर चाहिए, 3 फास्ट बॉलर चाहिए, ठीक है, 7 और बाकी 7 प्लेयर के अंदर कम से कम 2 ऑलराउंडर चाहिए, एक विकेट कीपर चाहिए, 2 ओपनर बैट्समैन चाहिए। ऐसे करके अलग अलग क्राइटेरिया होता है, हम लोग उस क्राइटेरिया के ऊपर देखते हैं। म्यूजिक टीम में भी सेम चीज वहां पर देखा जाता है, एक डिबेट की टीम में भी सेम चीज देखा जाता है, या कभी एक टीम जो पिकनिक के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग छोटे छोटे क्राइटेरिया होता है कि वो सब क्राइटेरिया को देखा जाता है कि कैसे हम लोग वहां पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से देखा जाए कि एक कंट्री और स्टेट का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया को देखकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि सच में उस कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on this. तो इसी तरह से पर्टिकुलरली किसी एक पर्सन का भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस करके हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके हम लोग दूसरों के साथ उसका तुलना भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, जैसे कंट्री के लिए आप कंपेयर करो तो देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि दोनों कंट्री का जो मतलब उनका जो इनकम होता है, मतलब उनका जो आय होता है, इस इनकम के जरिए हम लोग दोनों कंट्री का, मतलब ये कंट्री का एक इंपॉर्टेंट गुण टाइप का हो गया, एट्रीब्यूट्स मतलब गुण का टाइप का हो गया, कि उसके जरिए हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कंट्री अब बेटर कंडीशन में है, ठीक है। जैसे ग्रेटर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन इंपॉर्टेंट गोल। ऑब्वियसली जिसके कंट्री का इनकम ज्यादा होगा वो अच्छी कंडीशन में होगा, ये हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। Whatever people like and should have, they will able to get with greater income. अगर ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास पैसा हो तो तुम जो भी चाहो तुम वो चीज खरीद सकते हो, वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तुम्हारे पास एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होने के कारण या ज्यादा इनकम होने के कारण तुम्हारे पास खरीदने के भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक बेटर कंडीशन है। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, जैसे अलग अलग कंट्रीज को और स्टेट्स को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे उसको बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज आर पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन देयर इनकम। तो कंट्री का अगर कंपैरिजन करो तो ये पर्टिकुलरली इनकम के ऊपर बेस करके हम लोग कर सकते हैं। इट इज द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ कंपैरिजन। तो मतलब एक बेसिक लेवल में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये गुण हो जाता है कि दोनों कंट्री के बीच में, मतलब उसको कॉमनली हम लोग इनकम के जरिए हम लोग उसके बीच में तुलना कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड
तो ये मान सकते हैं जिसके पास हायर इनकम है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप है, एंड देन दोज विद लेस इनकम, जिसके पास कम पैसा है वो कम डेवलप्ड है। ठीक है, हियर मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ थिंग्स अवेलेबल दैट ह्यूमन नीड्स। तो यहाँ पर अब अपने लिए अगर एक पर्सन के लिए बोला जाए, वहाँ पर वो उसके सबसे जो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पर उसके पास कितना इनकम है, कितना पैसा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन एक कंट्री और स्टेट्स के पर्सपेक्टिव में अगर विचार करें तो वहाँ पर मोर इनकम का मतलब ये चीज़ हो जाता है कि वहाँ के लोगों की ज़रूरत कितना पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पर। तो वहाँ का मोर इनकम का डेफिनेशन कुछ अलग है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मतलब लोग, वहाँ के जितने भी लोग हैं उस लोगों का ज़रूरत कितना पूरा हो रहा है, तो इसके बेसिस के ऊपर बेस करके हम लोग उस कंट्री के इनकम क्या होता है ये डिसाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में हम लोग बोल रहे हैं। जैसे मान लो कि फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एज यूजफुल मेजर। अब यहाँ पर एक चीज़ बोला जा रहा है कि सिर्फ तुलना करने के टाइम में दोनों कंट्री के बीच में सिर्फ इनकम ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, इससे बहुत सारी चीज़ें होता है जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब सिर्फ इनकम के ऊपर हम लोग बेस करके हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये कंट्री ज़्यादा बेटर कंडीशन में है और ये कंट्री खराब कंडीशन में है। ठीक है, तो और क्या चीज़ है, जैसे सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, मतलब जैसे अलग अलग कंट्री का अलग अलग पॉपुलेशन है, मतलब वहाँ के जो लोग टोटल लोग रहते हैं ये अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग है। ठीक है, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। तो सिर्फ टोटल इनकम के ऊपर बेस करके हम लोग कभी ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वहाँ के लोगों के एवरेज इनकम क्या है। ठीक है, तो मैं एक मान लो कि इंडिया के अकॉर्डिंग ही मैं बात करता हूँ कि इंडिया के टोटल इनकम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके चक्कर में तो इंडिया तो बोला जा सकता है डेवलप कंट्री है, लेकिन इंडिया तो एक्चुअल डेवलप कंट्री नहीं है। अभी के हालत के अकॉर्डिंग इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, मतलब अभी तक डेवलप्ड हुआ नहीं। ठीक है, तो इस चक्कर में एक कैसे डिसाइजन हो रहा है कि इंडिया में अभी देखा जाए बहुत सारे लोग हैं कि जो लोगों को ठीक से खाना नसीब तक नहीं होता। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग बहुत ही अच्छी तरह से रह रहे हैं, तो दोनों के इनकम को एक साथ मिलाकर मतलब टोटल पॉपुलेशन की इनकम के ऊपर बेस करके हम लोग डिसाइड करते, वहाँ से हम लोग एवरेज कैलकुलेट करते। ठीक है, तो एवरेज कैलकुलेट करना तो तुम्हें आता ही होगा कि जो मैथमेटिक्स में होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एक बंदे के इनकम 10 रुपया, एक बंदे के इनकम 20 रुपये, एक बंदे के इनकम 30 रुपया, तो 10 20 30, तो 10 + 20 + 30 मतलब टोटल हो गया 60। ठीक है, अब 60 को 3 बंदा है तो डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 से डिवाइड करने के बाद वो आ जाता है 20 रुपीज़, तो मतलब 20 रुपीज़ हो जाता है एवरेज इनकम। अब मान लो कि जो बंदा 30 रुपया इनकम कर रहे हैं, ठीक है, तो एवरेज से बहुत ही ज़्यादा इनकम कर रहे हैं। ठीक है, और जो बंदा 10 रुपया इनकम करे तो एवरेज से कम रुपया इनकम कर रहे। ठीक है, तो इसी तरह से एवरेज इनकम हम लोग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, एक कंट्री के लिए भी हम लोग इसी तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि एवरेज इनकम कैसा होगा। तो हाँ, तो इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जैसे WDR जो है, तो उससे क्या है कि ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, जो एक वर्ल्ड बैंक के थ्रू निकलते हैं, द क्राइटेरिया यूज्ड इज, तो वहाँ से एक क्राइटेरिया डिसीजन लिया गया है। क्राइटेरिया क्या है, कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम, जिसके पास पर कैपिटा इनकम ऑफ ₹4,53,000 पर एनम, मतलब एक साल में जिसका 4,53,000 से ज़्यादा इनकम है, ये 2004 के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसको रिच कंट्री के दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब एक साल में 4,53,000 से ऊपर जिसका इनकम होगा तो ये रिच कंट्री के डेफिनेशन में आ जाएगा। दोस्त विथ आर पर कैपिटा इनकम 37,000, मतलब जिसका 37,000 के नीचे है और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज, तो उसको लो इनकम कंट्रीज के अंदर माना जाएगा। तो इसी तरह से पर कैपिटा इनकम भी डिसाइड होता है, मतलब ये जो एवरेज इनकम है ना, यही पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करता हूँ। जैसे इंडिया कम्स अंडर लो इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2004 वाज जस्ट ₹28,000 पर एनम, तो एक साल में 28,000 इनकम था, पर कैपिटा इनकम था, मतलब ये एवरेज इनकम था। तो इससे एक पता चल जाता है कि इंडिया में ये 37,000 के नीचे है, तो इंडिया का एक ये हिसाब से देखा जाए इंडिया डेवलप्ड कंट्री हम लोग बोल नहीं सकते। ठीक है, मतलब यहाँ पर डेवलप हुआ नहीं, ये लो इनकम कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटा इनकम कम है। अब 28,000 पर एनम, ये मान लो कि पर एनम 28,000 यहाँ का एवरेज इनकम है। अब मान लो कि सच में क्या तुम लोग, जैसे तुम स्टूडेंट्स लोग हो, तुम्हारे क्या 28,000 इनकम होता है मंथली? नहीं होता है ना,
तुम्हारे पापा का इनकम को यहाँ पर कैलकुलेट किया जा रहा है, लेकिन उस पापा और मम्मी या मम्मी का इनकम के ऊपर बेस करके तुम्हारे इनकम डिसाइडेशन लिया जा रहा है, लेकिन तुम एज ए पॉपुलेशन तुम्हारे नाम को कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, यानी एक श्रेणी का लोग है जिसके पास पैसा बहुत ही ज़्यादा है और इसके वजह से ये 28,000 पर एनम इनकम हो जाता है। ठीक है, इंडिया का एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम जो भी बोलो ये हो जाता है। तो एक श्रेणी के लोग के वजह से ये चीज़ होता रहता है। तो इसके वजह से हमें क्या करना है कि हमें अब हम लोग एक्चुअल में अलग से कुछ नहीं कर सकते। हम लोग ये इसी तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि हम लोग कैसे पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम डिसीजन ले सकते हैं। द रिच कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्रीज। तो जो रिच कंट्रीज है उसे हम लोग नॉर्मली डेवलप कंट्री कह सकते हैं। ठीक है, जो रिच कंट्री नहीं है, जो पुअर कंट्री है, उसे तो मतलब वो डेवलप कंट्री हुआ नहीं। ठीक है, और ऑब्वियसली जो अभी डेवलपिंग के स्ट्रक्चर में है उसे हम लोग डेवलपिंग कंट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जो डेवलप होने की कोशिश करे उसे हम लोग डेवलपिंग कंट्री भी कह सकते हैं। अब बात है कि हाउ टू फाइंड द इनकम ऑफ ए कंट्री, मतलब एक कंट्री का इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। जैसे मान लो कि here is the answer to find the income, we take the average income which is the total income of the country and it's divided by the country's population। मतलब इसका आंसर क्या है कि एक कंट्री का इनकम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसी तरह से कि टू फाइंड द इनकम वी टेक द एवरेज इनकम, मतलब पहले एवरेज इनकम को निकालो। ठीक है, एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं कि एक कंट्री का टोटल इनकम ये पहले से हम लोग जानते हैं, इट्स डिवाइडेड बाय द कंट्रीज पॉपुलेशन। अब कंट्री का टोटल पॉपुलेशन भी निकाल गए। ठीक है, निकाल लिया तो कंट्री का टोटल पॉपुलेशन तो सेंसस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है हर 10 साल के अंतर। ठीक है, तो कंट्रीज का टोटल इनकम डिवाइडेड बाय कंट्रीज का टोटल पॉपुलेशन, तो इसी तरह से हम लोग एवरेज इनकम निकाल सकते हैं और ये एवरेज इनकम ही हो गया पर कैपिटा इनकम। ठीक है, द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर कैपिटा इनकम, टेक ए लुक एज द एग्जाम्पल। तो इसको ही हम लोग पर कैपिटा इनकम कह सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखता हूँ हम लोग, लेट अस टेक टू कंट्रीज ए एंड बी। मान लो कि ए एंड बी दोनों अलग अलग दो कंट्री है। सपोज पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्रीज इज 5% ईच, मतलब 5 लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर दिया गया है, जैसे पहले ए में दिया गया है कि पहला पर्सन उनका 9,500, दूसरा पर्सन 10,500, तीसरा 9,800, चौथा का 1,000 और फिफ्थ जो रह रहे उसका 10,200। इसी तरह से पांचों का अलग अलग इनकम दिया है। तो एवरेज इनकम क्या किया गया है, यहाँ पर 8,200 हुआ है। तो कैसे कैलकुलेट किया गया है, 9,500 प्लस 10,500 प्लस 9,800 प्लस 1,000 प्लस 10,200। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। तो इसी तरह से कैलकुलेट करके 8,200 आया। सेम बी के लिए भी वही किया गया। ठीक है, यहाँ पर 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 48,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से कैलकुलेट करके 10,000 आया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पर जैसे एवरेज दोनों का निकल गया, अब डिसीजन ले सकते हैं कि बी का एवरेज इनकम यानी पर कैपिटा इनकम जो ए से बेहतर है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि बी ए से ए के कंपैरिजन में बेटर कंट्री है। ठीक है, ये मान सकते हैं हम लोग। अब इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम के साथ साथ हम लोग दूसरे और क्राइटेरिया देखेंगे। पर कैपिटा इनकम के बारे में या एवरेज इनकम के बारे में तो हम लोग समझ गए, हम लोग दूसरे अलग अलग क्राइटेरिया को भी देखेंगे। टू फाइंड द डेवलप्ड स्टेट्स बिसाइड्स इनकम अदर क्राइटेरिया ऑल्सो केप्ट इन माइंड। तो अलग अलग कुछ क्राइटेरिया को हमें माइंड में भी रखना पड़ेगा। कैसे, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 3 स्टेट्स पंजाब, केरला एंड बिहार। टेक ए लुक एट द टेबल। तो हम लोग एक एग्जांपल के जरिए हम लोग इसे समझेंगे जिसमें तीनों स्टेट का नाम लिया गया, पंजाब, केरला एंड बिहार। ठीक है, ये 2002 एंड 3 का 2002 से 3 का पर कैपिटा इनकम का एक आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। जैसे पंजाब का यहाँ का पर कैपिटा इनकम 2002 से 3 सेशन का था ₹26,000, केरला का 22,800 और बिहार का 5,700। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर स्टेट IMR पर 1000 2003 में एक यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद लिटरेसी रेट % 2001 के अकॉर्डिंग दिया गया है और नेट अटेंडेंस रेशियो क्लास 1 to 5 1995 to 1996 के अकॉर्डिंग दिया है। मतलब ये तीनों चीज़ को मैंने बोला ना, पर कैपिटा इनकम के छोड़कर और भी तीनों चीज़ को यहाँ पर और भी चीज़ है जिसको हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। पहला जो चीज़ है वो है IMR। ठीक है, IMR का फुल फॉर्म क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, मतलब इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है, यहाँ पर है कि डेथ ऑफ चिल्ड्रेन, मतलब कितने चिल्ड्रेन मारे जा रहे, डेथ ऑफ चिल्ड्रेन बाय बॉर्न ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, कितना चिल्ड्रेन जन्म ले रहे,
ये कैसे कैलकुलेट होगा, डेथ ऑफ चिल्ड्रन ये माना जाएगा कि 1000 के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब 1000 चिल्ड्रन के अंदर कितने चिल्ड्रन डेथ हो रहा है, और बॉर्न ऑफ चिल्ड्रन 1000 के अकॉर्डिंग कितने चिल्ड्रन जन्म ले रहे हैं, ठीक है, एक साल के अंदर ये कैलकुलेट हो जाए, मतलब एक साल में डेथ ऑफ चिल्ड्रन बाय बॉर्न ऑफ चिल्ड्रन, ये 1000 के अकॉर्डिंग ये माना जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस। तो ये IMR होता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। तो ये से ये भी पता चल जाता है कि हमारे सच में कितने बच्चे डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इससे पता चलता है। उसके बाद लिटरेसी रेट, ऑब्वियसली जो लिटरेसी रेट, जो कितने हमारे पास एडुकेटेड पीपल है, कितने एडुकेटेड पीपल नहीं है, अनएडुकेटेड लोग है, इस तरह से लिटरेसी रेट माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो क्लास 1 to 5 जो 1995 to 96 के अकॉर्डिंग नेट अटेंडेंस रेशियो, ये एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर स्पेशली ये चीज़ देखा जा रहा है कि मतलब अलग अलग सेक्टर में, मतलब अलग अलग जो लेवल है उस लेवल में तुमने ज्वाइन किया है, ठीक है, मतलब अलग अलग लेवल, मतलब जैसे एडुकेशन लेवल है, जैसे प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल, उसके बाद सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, हायर एजुकेशन लेवल, तो अलग अलग पार्ट में कैसे तुम लोग वहाँ पर ज्वाइन किया हो, तो उसी के अकॉर्डिंग, मतलब कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका अपना नाम रजिस्टर हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नेट अटेंडेंस रेशियो किया जा रहा है। तो यहाँ पर नेट अटेंडेंस रेशियो स्पेशली हम लोग क्लास 1 to 5 तक ही हम लोग पकड़ रहे हैं, यानी प्राइमरी एजुकेशन तक ही हम लोग पकड़ रहे हैं, जो 1995 से 1996 का आंकड़ा यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो पंजाब में देखो, पहले पंजाब में यहाँ पर IMR क्या बोला जा रहा है, 49 पंजाब में, ठीक है। वही IMR केरला में क्या था, 11, और IMR बिहार में क्या है, 60। यानी IMR जो यहाँ पर बोला जा रहा है एक्चुअल में कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है IMR, जो बिहार में है, ठीक है, सबसे कम कहाँ पर है, केरला। मतलब आंकड़ा के अनुजाई अगर देखा जाए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब कितने बच्चे वहाँ पर डेथ जो हो रहे हैं, वो जन्म के परसेंटेज में कितना आ रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा जाए केरला में सबसे कम होता है, मतलब डेथ वाला सबसे कम है, तो केरला ही अच्छा आंकड़ा दे रहा है यहाँ पर। उसके साथ साथ लिटरेसी रेट भी देखो, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली केरला में है, 91 है, ठीक है, एज ए परसेंटेज वाइज। और नेट अटेंडेंस रेशियो, कितने ज़्यादा परसेंटेज लोग यहाँ पर वो क्लास 1 to 5 के अटेंडेंस में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर वो उस लेवल तक जा रहे हैं, कितने बच्चे, ये 91 केरला का है। यानी सभी दृष्टि से देखा जाए केरला का आंकड़ा सबसे ज़्यादा बेटर है। तो आफ्टर स्टार्टिंग द टेबल वी कैन कंक्लूड दैट केरला इज अ डेवलप्ड स्टेट अमंग दिस थ्री एंड बिहार इज लीस्ट डेवलप्ड अमंग देम। तो इसमें से सबसे ज़्यादा डेवलप है केरला और सबसे खराब पोजीशन में है बिहार का नाम आता है, ठीक है। बिहार का देखो लिटरेसी रेट सबसे कम है 47 और नेट अटेंडेंस रेशियो भी सबसे कम है वो 41 और स्टेट IMR जो पर 1000 ये सबसे ज़्यादा है 60। मतलब यहाँ पर मृत्यु का हार, बच्चे का मृत्यु का हार सबसे ज़्यादा होता है बिहार में। तो इसी हिसाब से देखा बिहार का हालत सबसे खराब कंडीशन में है। तो पर कैपिटा एक कंट्री के लिए भी अगर वहाँ का डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, वो कौन कौन सी चीज़ के ऊपर डिपेंड होगा। एक तो उनका पर कैपिटा इनकम के ऊपर भी डिपेंड होगा, जिसको एवरेज इनकम भी कह सकते हैं। उसके साथ साथ स्टेट IMR, ठीक है, जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी हो जाएगा। तीसरा लिटरेसी रेट और उसके साथ साथ नेट अटेंडेंस रेशियो भी देखा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कुछ पब्लिक एक्टिविटीज यहाँ पर देखते हैं, जैसे मनी इन योर पॉकेट, जैसे तुम्हारे जेब में मनी है, कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स, तुम तब भी खरीद नहीं पा रहे हो कि सभी जो तुम चाहते हो गुड्स एंड सर्विस जो तुम चाहते हो सब कुछ तुम खरीद नहीं पा रहे हो। दैट यू मे नीड टू लिव वेल, जिसके वजह से तुम अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो। तो तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तब भी चाहकर भी तुम सब कुछ नहीं खरीद पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी सिचुएशन आता है कि हम लोग तो इंसान है और समाज के दायरे में रहते, तो हम लोग चाहकर भी सब कुछ नहीं खरीद पाते, ठीक है। जैसे अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है कोरोना के चक्कर में, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये यहाँ से वहाँ तक जाना चाहते हैं, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ खरीदना चाहते हैं। लेकिन अभी क्या होता है कि सोशल गैदरिंग को अवॉइड किया जा रहा है, तो ऐसे हम लोग चाह कर भी हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो मनी हमेशा जेब में रहने से भी कुछ नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल ए पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है, हम लोग चाहते हैं पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, लेकिन होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंट के ऑपोजिट हो जाता है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अनएडल्टर्ड मेडिसिन्स, ठीक है, अनएडल्टर्ड मेडिसिन्स जो एक्चुअल में होता है कि
मतलब अनएडल्टेड मतलब जो चापलूसी नहीं होना चाहिए, मतलब मेडिसिन के मामले में कभी चापलूसी नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है यहाँ पर। प्रोटेक्शन फॉर इन्फेक्शस डिजीज, मतलब डिजीज के को रोकने के लिए हमें हमेशा प्रोटेक्शन लेना चाहिए, जैसे कोरोना का अभी हो रहा है। लेकिन कुछ इंसान अभी भी होता है कि वो प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन नहीं होता, जैसे मास्क नहीं पहनते, ठीक है, ग्लव्स नहीं पहनते, तो ऐसा होता रहता है ऐसे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना होता है कि हम लोग चाहते हैं, लेकिन तब भी हम लोग, कुछ लोग होते हैं कि ये सब नहीं करते। केरला हैज़ लो IMR बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेटेड प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। केरला का यहाँ का IMR का बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। जैसे मैंने अभी दिया है ना, केरला का यहाँ पर 11 दिया है IMR रेट, ठीक है, मतलब सबसे कम है, क्योंकि यहाँ का एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त देखा जाए वहाँ का हेल्थ फैसिलिटी है, वहाँ का एजुकेशन फैसिलिटी, मतलब लोगों के बीच में, बच्चों का बीच में प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी है। तो वो जानते हैं कि कैसे हम लोग प्रॉपर तरीके से अपना हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्रॉपर तरीके से हम लोग हाइजीनिक रह सकते हैं, ठीक है, ये वो जानते हैं। तो ये केरला का एक सबसे, ये तो सबको पता है कि केरला का लिटरेसी रेट सबसे अच्छा होता है। तो ऑब्वियसली उनका लिटरेसी रेट अच्छा होने का कारण जो उनका हेल्थ और एजुकेशन में सबसे, मतलब हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट लेकर आते हैं, तो ऑब्वियसली उनका IMR तो कम ही होगा, ठीक है। तो इसी तरह से होता है केरला में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल। जैसे कुछ स्टेट है जहां पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो चीज़ प्रोवाइड किया जाता है, ये चीज़ बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ऐसा फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करने वाला फैसिलिटी बहुत अच्छा होता है, कुछ स्टेट ऐसा है, ठीक है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल इन सच स्टेट्स इज लाइकली टू बी बेटर। अब जहाँ पर अच्छा फैसिलिटी दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वहाँ पर हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस तो बहुत ही अच्छा ही होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है कंट्री के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। One way to find out if adults are undernourished is to calculate what is called body mass index। तो और एक चीज़ है जिसके चलते हम लोग ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंट्री का डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो क्या है कि एक कंट्री में वहाँ पर कितने, वहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग भी हम लोग ये देखते हैं। कैसे कि वहाँ पर कितने प्रतिशत लोग, मतलब एडल्ट लोग स्पेशली, वो कुपोषित है, मतलब अभी भी देखा जाए अंडर नरिश मतलब कुपोषित, मतलब अभी भी देखा जाए उनका बॉडी जिस तरीके से ग्रो हो रहा है उसी हिसाब से बॉडी के मास के अकॉर्डिंग उसका मतलब उसका उम्र जो है, उस उम्र के अकॉर्डिंग उसका बॉडी का ग्रो के उसी हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बॉडी मास इंडेक्स हो जाता है स्पेशली। मतलब मान लो कि तुम्हारी उम्र 20 साल का है, तो 20 साल के अकॉर्डिंग तुम्हारे शरीर का वेट जो होना चाहिए, तुम्हारे शरीर का हाइट जो होना चाहिए, उसी हिसाब से तुम्हारे वेट और हाइट है कि नहीं है, तो ये हो जाएगा वो तुम्हारे बॉडी का कैलकुलेशन। कैसे? टेक द वेट इन केजी देन टेक द हाइट इन मीटर्स। अब मान लो कि वेट को मैंने केजी में देखा है और हाइट को मैंने मीटर्स में देखा है, तो डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट, ठीक है। तो वेट को क्या करेंगे हम लोग, उसको डिवाइड करेंगे स्क्वायर ऑफ हाइट, मतलब केजी बाई एमटी स्क्वायर, ठीक है, केजी बाई एमटी स्क्वायर। तो हमारे एक बॉडी मास इंडेक्स अगर पर्टिकुलरली एक पर्सन का निकाले तो कैसे निकालते हैं, केजी बाई एमटी स्क्वायर, मतलब तुम्हारे बॉडी का वेट उसको हम लोग डिवाइड करेंगे तुम्हारे हाइट के स्क्वायर से, ठीक है। तो इसी तरह से बॉडी मास इंडेक्स निकल जाता है। तो अभी तक में हम लोग पांचों चीज देखे जिसके ऊपर बेस करके हम लोग एक कंट्री का डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ ये देख सकते हैं। पहला हो गया पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम, दूसरा जो चीज है वो हो गया कि IMR, तीसरा लिटरेसी रेट, चौथा नेट अटेंडेंस रेशियो और पांचवा बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। तो इसी तरह से पांचों चीज अभी इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है, इफ दिस फिगर इज लेस देन 18.5, अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से नीचे हो तो यह माना जाता है कि वो अंडर नरिश्ड है, मतलब वो कुपोषित है, मतलब उसको ठीक प्रॉपर तरीके से उसको खाना नहीं नसीब नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसका बॉडी उसी तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा। इफ द BMI इज मोर देन 25, अगर 25 से ज्यादा है तो देन ए पर्सन इज ओवरवेट, तो उसको ज्यादा से ज्यादा ही उसको, मतलब बहुत ही ज्यादा उसको मतलब पोषित हो गया है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उसको खाना मिल रहा है। तो दिस क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन। तो ये एक क्राइटेरिया ये पर्टिकुलरली एक चिल्ड्रन के ग्रो के अकॉर्डिंग ये नहीं चलता, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से ये डिपेंड करता है, मतलब उसका हार्मोन के ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग एक एवरेज हम लोग माप लिया है वहाँ उस चक्कर में। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे HDI, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या चीज़ है और किसके द्वारा प्रकाशित जो चीज़ है वो देखते हैं हम लोग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशंस का एक डेवलपमेंट प्रोग्राम से, वहां से क्या हुआ, कंपेयर्स कंट्रीज, तो अलग अलग कंट्री को कंपेयर करते हैं बेस्ड ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों के एजुकेशनल लेवल के अकॉर्डिंग और उसके हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग और उसके पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग। तो अलग अलग कंट्री का तीनों चीज को कंपेयर क्या करते हैं यूएनडीपी के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। कौन करते हैं? यूनाइटेड नेशंस करते हैं यूएनडीपी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके चलते वो एक रिपोर्ट निकालते हैं हर साल में, उस रिपोर्ट को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है। और कौन कौन से चीज क्राइटेरिया को देखते हैं वो लोग? एक देखते हैं कि एजुकेशन लेवल उस कंट्री का, मतलब दूसरा है कि हेल्थ स्टेटस और तीसरा पर कैपिटा इनकम, ठीक है। It would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbors from Human Development Report 2006। तो इंडिया के अकॉर्डिंग और उसके पड़ोसी के अकॉर्डिंग HDR रिपोर्ट जो आया है, ठीक है, 2006 में, हम लोग उसी चीज को देखते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे यहां पर दिया गया है, ठीक है। जैसे पर कैपिटा इनकम ये यूएस डॉलर में दिया गया है, ठीक है। जैसे श्रीलंका 4390, उसके बाद इंडिया 3139, म्यांमार 1027, पाकिस्तान 2225, नेपाल 1490, बांग्लादेश 1870। मतलब श्रीलंका का पर कैपिटा इनकम इंडिया से बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली इंडिया का इनकम टोटली ज़्यादा है, ठीक है, ये सबको पता है, इंडिया का टोटल इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो इसलिए पर कैपिटा इनकम श्रीलंका के नीचे आ गया। श्रीलंका में पॉपुलेशन कम है, ठीक है, लेकिन उसके लिए श्रीलंका से पर कैपिटा इनकम में हम लोगों का नीचे, तो श्रीलंका पर कैपिटा इनकम में तो इंडिया को बाजी मार दिया। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, तो बर्थ के बाद हमारे एक सर्टेन उम्र तक ये देखा जाता है कि हम लोग जो लाइफ से जो एक्सपेक्टेंसी हमारे रहता है वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके रेट के अकॉर्डिंग श्रीलंका में 74, इंडिया में 64, म्यांमार में 61, पाकिस्तान में 63, नेपाल में 62 और बांग्लादेश में 63। यानी यहाँ पर भी देखा जाए श्रीलंका हमें से बाजी मार रहा है। लिटरेसी रेट 15 साल का उम्र तक देखा जा रहा है कि किसका लिटरेसी रेट ज़्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ पर देखो इंडिया से कितना ज़्यादा है श्रीलंका का। इंडिया में 61 और श्रीलंका में 91, ठीक है। म्यांमार भी इंडिया से ज़्यादा है, ये म्यांमार में 90। तो लिटरेसी रेट तो इंडिया से बहुत ज़्यादा है श्रीलंका और म्यांमार का, ठीक है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 3 लेवल्स बोला जा रहा है कि यहाँ पर तीनों अलग अलग लेवल, एक प्राइमरी लेवल, दूसरा एक अपर प्राइमरी लेवल, दूसरा सेकेंडरी लेवल और तीसरा सीनियर सेकेंडरी लेवल। ये तीनों अलग अलग लेवल का बात है। यहाँ पर हायर एजुकेशन को नहीं दिया जा रहा है। तो एजुकेशन लेवल, एजुकेशन के अंदर तीनों अलग अलग सेक्टर को दिया जा रहा है कि जहाँ पर 15 साल तक जहाँ पर ये कितने बच्चे वहाँ तक पहुँच पा रहे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए कि इंडिया का 60 आ रहा है तो श्रीलंका का 69 आ रहा है, ठीक है। और ऊपर से नेपाल का भी 61 है, मतलब दोनों कंट्री इंडिया से ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड एचडीआई रैंक, और इसके ऊपर बेस करके हम लोग रैंक बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर श्रीलंका का रैंक देखो 93 और इंडिया का रैंक देखो 126, ठीक है। तो इंडिया दूसरे नंबर पे आ रहा है, श्रीलंका पहला नंबर में चला गया, इंडिया और इंडिया के पड़ोसी के कंट्री के अकॉर्डिंग। तो इंडिया को से श्रीलंका का रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। ये 2006 के अकॉर्डिंग, 2006 में जो रिपोर्ट आया ये उसके अकॉर्डिंग, मतलब एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने दिया गया है कैसे एचडीआर रिपोर्ट को कैलकुलेट करते हैं और कैसे एचडीआर रिपोर्ट यहाँ से निकाला गया है। तो उसके बाद का स्लाइड, ए स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ इंडिया इन एवरी रेस्पेक्ट। मतलब अलग अलग सेक्टर में देखा जाए श्रीलंका हमें से बाजी मार दिया है। नेपाल हैज़ हाफ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, नेपाल के पास लेकिन नेपाल देखो इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए उसका हाफ है पर कैपिटा इनकम के मामले में। येट इट इज नॉट फार बिहाइंड इंडिया इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी लेवल, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी लेवल में नेपाल इंडिया से बहुत ही आगे है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है। जैसे नेपाल का पर कैपिटा इनकम इंडिया से देखा जाए पीछे चला, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ही है। यहाँ पर 3139, यहाँ पर 1490, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो इंडिया के आसपास 64 के आसपास, नेपाल का 62 आ रहा है। और लिटरेसी रेट में नहीं छोड़ो, उसके बाद है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में देखो इंडिया में 60 और नेपाल में 61 आ रहा है। मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में दोनों में पास आ रहा है, ठीक है, नेपाल का। तो यही यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जहाँ पर देखेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट,
ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट व सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जो सतत विकास होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। Since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअल है चीज़ क्या। ठीक है, मतलब सतत विकास वही चीज़ होता है जो हमारे पास जितना भी रिसोर्स है उसको हम लोग कैसे प्रॉपर तरीके से हम लोग उसे यूज़ कर पा रहे, वो हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब उससे हम लोग कैसे प्रॉपर तरीके से हम लोग इसे यूज़ करें। ये नहीं कि हम लोग हमारे जैसे मतलब कोई सामान हम लोग यूज़ करें फिर उसे क्या करें हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन उसे फेंकना नहीं है, उसे हमें रिसाइकल करके दोबारा यूज़ करना है। तो ये हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पर एक रिन्यूएबल सोर्स होता है और एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स होता है। कुछ चीज़ होता है कि जो हम लोग बार बार उसे यूज़ कर सकते हैं रिसाइकल के द्वारा, कुछ होता है कि हम लोग उसे चाहकर भी नहीं यूज़ कर पाते। ठीक है, अब कैसे होता है ये तुम लोगों ने एक्चुअल में क्लास 8 में ये चैप्टर में ये तुम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव में मैं बता देता हूँ। सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी का सेकेंड हाफ मान लो, जैसे 1950 के बाद से स्टार्ट हो रहा है ये 2000 तक, ये नंबर ऑफ साइंटिस्ट, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, हैव बीन वार्निंग, इस चीज के ऊपर वार्निंग दिया है कि दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। तो अभी में जो डेवलपमेंट हो रहा है ये सस्टेनेबल नहीं है, मतलब ये सतत विकास नहीं हो रहा। ठीक है, विकास तो हो रहा है लेकिन ये सतत विकास नहीं है। रिन्यूएबल रिसोर्सेस लाइक ग्राउंड वाटर आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, जैसे जमीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर रहता है ना, ये नेचर में क्या हो रहा है, रिप्लेनिश्ड हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके नेचर के अंदर ये चीज़ खत्म होता जा रहा है, तो हमें क्या करना है कि ये इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। हाउएवर इवन दोस रिसोर्सेज में भी ओवर यूज्ड, मतलब कुछ और इससे ज़्यादा भी कुछ रिसोर्स है जिसको हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मतलब हमें क्या करना है कि हमें स्पेशली इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन क्या करेंगे। ठीक है, मतलब हम तो आज क्या कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से अपने तरीके से हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे आने वाले जनरेशन उनके पास वो चीज़ यूज़ करने लायक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मतलब कुछ रिसोर्स होता है जो रिसोर्स हम कभी ख़त्म नहीं होता, जैसे सूरज की रोशनी, जैसे हवा, जैसे पानी, ये कभी नहीं ख़त्म होता, या ज़मीन ख़त्म नहीं होता। लेकिन बाद के कुछ रिसोर्स होता है कि जो ख़त्म हो जा सकता है, जैसे पेट्रोलियम, कोल, ऑयल, या और भी ज़्यादा मिनरल्स होता है, या ग्राउंड वाटर भी मानो, ऐसे तरह से बहुत सारे चीज़ होता है कि जो खत्म होता है। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ये बचा कर रखना है। ठीक है, मतलब ये आज अगर खत्म हो जाए ना, तो ये नेक्स्ट जनरेशन जो लोग आएंगे तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। तो इंसान का पीढ़ी तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, या वो बहुत सारे एनिमल्स का पीढ़ी भी खत्म हो जाएगा, या प्लांट्स भी खत्म हो जा सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि हमें सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करना है, उस डेवलपमेंट को प्रॉपर तरीके से हमें करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन उसे यूज़ कर पाए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जैसे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यूज़ करने के बारे में ग्राउंड वाटर बोल रहे हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे ग्राउंड वाटर को हम लोग पीने का पानी, वहाँ पर स्पेशली हम तो ग्राउंड वाटर से ही आते, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जैसे पानी को हम लोग बहुत सारे वेस्ट करते हैं हम लोग, तो ये वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है इससे हम लोग क्या कहते हैं, एक रिप्लेनिश नहीं होता, एज दे हैव ए फिक्स स्टॉक्स ऑन अर्थ, मतलब ये अर्थ में इसका बहुत ही सीमित है। ठीक है, मतलब इसे हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ये अर्थ में बहुत ही सीमित तरीके से रहता है। जैसे मैंने अभी बताया ऑयल, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, या देखा जाए कोई भी मिनरल्स उठा कर ले लो, ठीक है, या ग्राउंड वाटर ले लो, इस अर्थ में बहुत सीमित तरीके से रहते हैं। तो ये क्या होता है कि एक बार अगर ख़त्म हो जाए तो इसे दोबारा बनने के लिए कई हजार साल लग जाएगा। तो अभी ये फ्यूचर जनरेशन के लिए इसलिए ये स्टॉक में रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज बट ओवर टाइम इवन दिस विल गेट एग्जॉस्टेड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कुछ नया रिसोर्स को हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं, मतलब यहाँ का पेट्रोलियम खत्म हो गया तो हम किसी और जगह से डिस्कवर कर सकते हैं, लेकिन हमें जो डिस्कवर करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर तो वो रहना भी तो चाहिए ना। तो जब तक डिस्कवर ना हो तब तक हमें क्या करना पड़ेगा, इसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना पड़ेगा ताकि ये ठीक से मेंटेनेंस रहे। ठीक है, हमारे पास जो रिसोर्स है वो रिसोर्स ख़त्म ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, मतलब ठीक तरीके से हमें उसे यूज़ करना है। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो चीज़ है कि एक कंट्री का डेवलपमेंट हमेशा
इकोनॉमिक्स में हम लोग ये चीज़ के ऊपर बेस करके हम लोग पढ़े हैं कि एक कंट्री का डेवलपमेंट कैसे तरीके से होता है, वो किस किस मैटर्स के ऊपर वो डिसीजन लिया जाता है, जैसे पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, वहाँ पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, बॉडी मास इंडेक्स, ये सब चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात है, ये रिपोर्ट कौन निकालते हैं कि वर्ल्ड बैंक निकालते हैं, उसका यूएनडीपी जो प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ निकलता है, ठीक है। और आखिर में जो हम लोग ने पढ़े वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सिर्फ विकास होना नहीं चाहिए, विकास को हम लोग एक प्रॉपर तरीके से दिशा दिखाना चाहिए, ताकि ये डेवलपमेंट हमारे फ्यूचर जनरेशन के काम में आए, ठीक है। तो ताकि हमारा डेवलपमेंट एक ठीक तरीके से आगे बढ़े। तो यही है आज का चैप्टर डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है चैप्टर है। आशा करता हूँ तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, और कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे इसके बारे में क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो अभी ये वीडियो यही था कि हम लोग यहाँ पर ये वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं, या इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।